दोस्तों, क्या आप एक किसान हैं? क्या आपके नाम भी जमीन है? यदि आपके नाम जमीन है, आप एक किसान हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। आखिर फार्मर रजिस्ट्री क्या है और फार्मर रजिस्ट्री जरूरी क्यों है, इसको करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विशाल CSC नारा पर। तो साथियों, यदि आप एक किसान हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्री के बारे में, किसान ID के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं इसको बनवाने के लिए, इसे कैसे बनाया जाता है, और अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, फार्मर ID नहीं बनवाया हुआ है, तो इसको आखिर क्यों बनवानी चाहिए। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो फार्मर रजिस्ट्री के टॉपिक पर है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। फार्मर रजिस्ट्री की हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर फार्मर रजिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आखिर है क्या। तो दोस्तों, सरकार किसानों का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है, जिसे फार्मर रजिस्ट्री या फिर कहें तो फार्मर ID कहा जाता है। इसमें किसानों का पहचान, आधार, जमीन का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है, ताकि साथियों सरकारी योजनाओं का लाभ एकदम सही किसानों को आसानी से पहुंच सके। इसलिए ये सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री करवाने का काम शुरू किया हुआ है। अब साथियों हम बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो आने वाले समय में कई कृषि योजनाओं में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, यदि आपके पास फार्मर रजिस्ट्री नहीं रहेगी या फिर फार्मर ID कहें तो नहीं रहेगी, तो आप PM किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे। नया PM किसान ऑनलाइन करवाना हो तो उसमें भी फार्मर ID लगती है। और दूसरे नंबर पर आता है फार्मर क्रेडिट कार्ड, मतलब KCC। यदि आपको KCC बनवाना है तब भी यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री लगने वाली है। उसके बाद फसल बीमा योजना, यदि आप अपने फसल का बीमा करवाना चाह रहे हैं, बीमा योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री देना होगा, फार्मर ID देना होगा। वहीं पर कहें तो बीज, खाद और कृषि यंत्रों के मिलने वाले लाभ। अब तीसरा नंबर जहाँ जरूरत पड़ने वाली है वो है आपका कृषि विभाग की सब्सिडी। यदि आपको किसी विभाग से किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेना है तब भी आपको यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री देना होगा, फार्मर ID देना होगा। यदि आपको खाद लेना है, बीज लेना है या कृषि यंत्रों का लाभ लेना है तब भी आपको फार्मर रजिस्ट्री देना होगा। फार्मर रजिस्ट्री नहीं रहेगी तो आप इनका लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसा कि अभी बरसात का टाइम है और जगह जगह पर धान की खेती होने वाली है, तो धान की खेती के समय लोग एकदम लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं खाद लेने के लिए। वहीं पर उन लोगों को खाद मिल जा रहा है आसानी के साथ जिनका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है, जिनकी फार्मर ID पहले से बनी हुई है, उनको तो आसानी के साथ खाद मिल जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम उन किसानों की बात करें जिनका अभी तक फार्मर रजिस्ट्री ही नहीं हुआ है, उनको खाद मिलने में परेशानी हो रही है। उनको पहले यही कहा जा रहा है कि जाइए पहले फार्मर रजिस्ट्री करवा कराइए, तब आपको खाद मिलेगा। तो खाद मिल में भी आज की डेट में बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। इसके अलावा दोस्तों, सरकार की जितनी भी कृषि संबंधित योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में आपका फार्मर रजिस्ट्री लगने वाला है। आपके पास फार्मर ID होना ही होना चाहिए। यदि आपको किसान से संबंधित कोई भी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत से किसानों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनवाएं, किसान कार्ड को कैसे बनवाएं। अब हम बात करते हैं उनके दस्तावेजों की कि इनको बनवाने में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। आमतौर पर आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। यदि आपको फार्मर रजिस्ट्री बनवाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, किसान के आधार कार्ड में आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जमीन के कागजात भी होने चाहिए, जैसे कि जमीन का खसरा नंबर होता है तो खसरा नंबर आपके पास जमीन का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैंक खाते का बैंक पासबुक भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। कुछ राज्यों में
कुछ राज्यों में ये सब अलाउ है, यदि लागू हो तो। नहीं तो आपका सिर्फ आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर और खतौनी का गाटा नंबर, हो सके तो राशन कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो साथियों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। फिलहाल में यदि आप उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो आप अपना आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर और खतौनी के गाटा नंबर के साथ अपना पंजीकरण फार्मर रजिस्ट्री के लिए करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं आखिर फार्मर रजिस्ट्री बनती कैसे है, कहाँ बनती है। तो अब सबसे पहले आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखें। इसके बाद अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अपने राज्य के आधिकारिक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर भी आवेदन आप कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से अपने स्टेट का फार्मर रजिस्ट्री UP, फार्मर रजिस्ट्री MP या फिर जो भी स्टेट है आपका फार्मर रजिस्ट्री UP, MP, बिहार, झारखंड जो भी है, आप अपने राज्य का नाम लिखेंगे, आपका ऐप सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगा। तो वही ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। उसी ऐप के जरिए आप अपना फार्मर रजिस्ट्री खुद से भी कर पाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के अपना फार्मर रजिस्ट्री का ऑनलाइन आवेदन करवा पाएंगे। अब दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री करवाते समय कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आपके आधार कार्ड में नाम अलग है और खतौनी में नाम अलग है, मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच है नाम खतौनी में और आधार में, तो आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा। पहले आपको खतौनी की नकल में खतौनी में आपका नाम संशोधन करना पड़ेगा। आपका नाम और आपके पिता का नाम एकदम मैच करता होना चाहिए। आपके आधार कार्ड से खतौनी के रिकॉर्ड में नाम और पिता का नाम दोनों मैच करना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं कर रहा है तो आपका नेम मैच स्कोर 0 आएगा और आपका फार्मर रजिस्ट्री वहां पर नहीं होगा। तो आपको खतौनी में नाम मैच होना चाहिए, ये बात पहले से ही क्लियर करके रखना है। अब बहुत से किसानों के मन में ये सवाल चलता है कि हम तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते नहीं हैं, क्या हमको भी बनवाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। जिसके नाम पर भी खेत है, जिसके नाम भी जमीन है, सभी को फार्मर रजिस्ट्री बनवाना होगा। चाहे वो PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं या फिर सम्मान निधि योजना का लाभ ना भी ले रहे हो, फिर भी सभी किसानों को, मतलब जिनके नाम भी जमीन है, सबको फार्मर रजिस्ट्री बनवाना होगा। यदि आपके नाम थोड़ी जमीन है या बहुत ज्यादा जमीन है, सभी को बनवाना पड़ेगा। बस जमीन आपके नाम है तो समझ लीजिए आपका फार्मर रजिस्ट्री होना ही होना है। तो दोस्तों, यही थी जानकारी फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के। आपने इस वीडियो में जाना कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इसको बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, पूरा आवेदन प्रक्रिया क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।